इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार, कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं और उसको क्या कहते हैं। लास्ट में मैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम चैप्टर की हम बस बात कर रहे हैं। अगर तक हमारा वीडियो चैप्टर पहला नहीं देखा होगा संज्ञा, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। संज्ञा कवर करने के बाद सर्वनाम है, सर्वनाम इस लास्ट पूरा हम कवर करेंगे परिभाषा सहित, डेफिनेशन सहित, और वो सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, प्रश्न सहित क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जो एसएससी जीडी में बहुत ही कारीगर होने वाला है या ऑल वनडे एग्जाम में जो पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह से संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, उसी तरह से सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे परिभाषा, यानी कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। कह रहे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा के जगह पे यूज किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना सिंपल सी इसका परिभाषा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि शब्द सर्वनाम है। ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से तब पा सकते हैं जब वहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा, जैसे मैथ का अलग हो गया, हिंदी का अलग हो गया, जीके अलग हो गया। तो इस प्रकार से आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सर्वनाम को और अच्छी तरह से हम समझने के लिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, यानी सर्वनाम का एक शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी एक के लिए नहीं। ठीक है, ये सभी के लिए उपयोग होता है, तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है, यानी कि किसी एक के लिए सर्वनाम प्रयुक्त नहीं होता है। अच्छा, जैसे संज्ञा होता है किसी एक के लिए होता है। ठीक है, वो भी हम आगे चलिए अभी बताते हैं। जैसे थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। ठीक है, मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम नहीं है। ठीक है, यह सबका नाम है अर्थात सर्वनाम है। यानी कि मैं जो है किसी एक लोग यूज नहीं करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं मैं, तो मैं कह दिया। अगर हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो अगर मैं कह दिया कि मैं ये काम करता हूं, तो मैं वो उसका हो गया। ठीक है, यानी कि उसको दर्शा रहा है। आप अगर कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आप भी मैं हो गए। ठीक है, तो यानी कि ये किसी का नाम नहीं होगा। अगर हम कह दें कि मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन बस पढ़ रहा है। ठीक है, और आप नहीं कह सकते कि मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है आप कहेंगे तो उसी को, एक ही व्यक्ति को इंगित करेगा। ठीक है, अब मैं कह दिया तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार में इसको हम जानेंगे उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण है इसका, जैसे हम, तुम, मैं, वह, ये सारे चीजें क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सर्व अर्थात सब नाम, अर्थात नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उससे हम क्या करते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बहुत हमने चुनकी जो है यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है ताकि आपको नोट बनाने में काफी आसान हो सके। नोट बनाना चाहते तो हमारे वीडियो को स्टॉप करके और यहाँ तक आप नोट बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और विस्तार में इसको जानने के लिए। एक उदाहरण हम इस प्रकार से दिए हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के मध्य में, संज्ञा और सर्वनाम के मध्य में मूल अंतर है। ठीक है, जो अंतर है वह यह है
कि संज्ञा से केवल किसी नाम का बोध होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा से नाम का बोध होता है। जैसे मोहन, अगर हम मोहन कर दिए तो ये मोहन कहने से केवल मोहन का बोध होता है, यानी कि उस एक व्यक्ति का बोध होता है जिसका नाम मोहन है। ठीक है, इससे संबंधित अन्य नामों का बोध नहीं होता है, तो ये संज्ञा कहलाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वह, अगर हम वह कह दें कि वह, तो वह जो है सर्वनाम कह देते हैं, वह कह देते हैं। अगर हम वह कह देने पर क्या हो जाता है, घर भी हो जाता है, शहर भी हो जाता है, दुकान भी हो जाता है, पशु भी हो जाता है, पक्षी भी हो जाती हैं, आदि का बोध हो जाता है। जैसे वह घर है, वह शहर है, वह दुकान है, वह पशु है, वह पक्षियां हैं। हम वह जो है सभी लोगों के साथ लगा सकते हैं, लेकिन मोहन नहीं लगा सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है, यानी कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हम देखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि सर्वनाम का क्षेत्र संज्ञा के क्षेत्र की अपेक्षा व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है, संज्ञा जो है, सर्वनाम जो है संज्ञा से बड़ा होता है क्षेत्र के मामले में। अगर हम आगे बात करें सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए बताते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम डेमोनिस्टिक प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके जानेंगे कि एक एक का परिभाषा उदाहरण सहित हम आपको बताएंगे। तो चलिए, पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक एवं अन्य पुरुषवाचक। अब इसको थोड़ा सा आप सटीक में समझेंगे जब आप उदाहरण देखेंगे तब। उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष में जैसे मैं आता है, यानी जब आप अपने आप को कहते हैं तो वो उत्तम पुरुष में आता है। जैसे कुछ भी, मैं, हम, मैंने, हमने, सबको, हमारा, मुझसे, मुझको, इसमें कुछ भी आप कह लीजिए, ये केवल आप ही को इंगित करता है, यानी कि केवल मुझे इंगित करता है। ये उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत लेखक या वक्ता ही आता है। या तो अगर मैं लिख रहा हूं तो अगर मैं अपने आप को मैं लगा दिया तो मैं ही आऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कह दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो केवल मैं ही आऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये उत्तम पुरुषवाचक में आता है, पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, अगला हम बताएंगे आपको मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में जैसे तू, तुमको, तुम, तुमने, ठीक है, तुमसे, ये सारी चीजें जो है आपने, आपको, आपसे, ये सारे मध्य पुरुष में आता है। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में बाकी जितने बचे, यानी हम तुमसे को छोड़ के बाकी जितने बचे, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, इन्हें, इससे, उनको, ये आदि शब्द जो है अन्य पुरुष में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। उत्तम पुरुष में आप यहां पे ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष में मैं, मध्य पुरुष में तुम, और बाकी जो मैं तुमको छोड़ के जितने भी बचे वो किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम डिनोस्टिक प्रोनाउन कहते हैं। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित
निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, यानी कि जो निकट हैं, जो दूर हैं, वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, उनको संकेत करने में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, यानी कि दूर की वस्तुओं और निकट की वस्तुओं को ये क्या करता है, इंगित कराता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक पास में है तो हम कह सकते हैं यह मेरी पुस्तक है। ये दूर की वस्तुओं को क्या करा रहा है, इंगित करा रहा है, संकेत दे रहा है। अगला है यह कार मनोज की है, ये कार जो है मनोज की है, तो ये क्या है, यह निश्चयवाचक शब्द है, सर्वनाम है। ये कपड़े रेखा के हैं, तो ये क्या है, कपड़े को इंगित करा रहा है, वस्तु को, तो ये निश्चयवाचक शब्द है। वह उनकी मेज है, वह क्या है, उनकी मेज है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये मेज को इंगित करा रहा है। ये मेरी हथियार है, ये जो है मेरा हथियार है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये, वे, वह, यह, ये जो है दूर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं को हमें संकेत कराता है, इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफरेंट प्रोनाउन। अनिश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि कोई भी निश्चित न हो, किसी चीज का निश्चय न हो कि कौन चीज कब हो जाएगा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे और बढ़िया से समझेंगे, कोई, कुछ। जैसे उदाहरण में अगर कोई पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, इंडिफरेंट प्रोनाउन के आप एग्जाम्पल हमें दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोई, कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया समझेंगे तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हम आपके लिए चुन कर लाए हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, अगर कोई आ गया तो क्या करोगे, हमें मालूम नहीं कौन आएगा, लेकिन कोई आ गया, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई यहाँ पे लगा है, तो आप जान जाएंगे इंडिफरेंट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। कुछ कार्य हुआ है या कुछ बाकी है, यहाँ पे कुछ लगा है, यानी कुछ कार्य हुआ है या कुछ बाकी है, इसमें निश्चित नहीं है हो गया है कि बाकी है। ठीक है, अगला है द्वार पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित में है, इंडिफिनिट है, तो द्वार पे कोई खड़ा है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा, यानी कि कुछ नहीं लिखा, इंडिफिनिट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई गा रहा है, पता नहीं है कौन गा रहा है, लेकिन कोई तो है जो गा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है, तो ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण हैं। कमरे में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको थोड़ा हम समझते हैं क्या है। कह रहे कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसको हिंदी में ही जान सकते हैं, इसका नाम ही है संबंधवाचक, यानी संबंध बनाना। ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव कहते हैं ना, रिलेटिव आए हैं आपके, यानी कि आपके रिश्तेदार आए हैं, आपसे ही संबंध उनका। ठीक है, आप ही से संबंध बना है, तो हमसे अगर संबंध बना है तो हमारे रिलेटिव हो गए। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम आप जाने जाएंगे कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से क्या करता है, संबंध स्थापित करता हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो, सो, जैसे, वैसा, उसकी, जिसकी। और थोड़ा इसको सटीक में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे
एग्जाम्पल इसका हम कुछ लेकर आए हैं। जो आया है सो जाएगा, ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है। यानी कि जो और सो ये दोनों क्या करता है, एक ही सर्वनाम को इसको क्या करता है, स्थापित कर रहा है, संबंध बना रहा है, जोड़ रहा है हमारे वाक्य को। जो आया है सो जाएगा। थोड़ा सा और सटीक में हम देखते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पे होना चाहिए जैसा करेगा वैसा भरेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, या ऐसे यहाँ पे जैसा कर लीजिए, यहाँ पे भरेगा। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, संबंध बना रहा है जैसा वैसा, इसका है जैसा वैसा का उदाहरण है ये। अगला है जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। ये देखिए दो यहाँ पे वाक्य बनते हैं। जैसा कर्म करेंगे एक हो गया, यहाँ वैसा फल मिलेगा ये दूसरा हो गया, और दोनों को जो आपस में संबंध बना रहा है वही हमारा जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोएगा सो खोएगा। अब यहाँ जो और सो एक ही उदाहरण, एक ही जो है संबंध बना रहे हैं। ठीक है, एक ही वाक्य को बना रहे हैं। जो जागेगा सो पाएगा, ये भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यहाँ पे जिसकी और उसकी का उदाहरण है। ठीक है, जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अगला उदाहरण है कि इन वाक्यों में जो उदाहरण नहीं है, उससे संबंध प्रकट करवा रहा है कि इन वाक्यों में जो सो जिनकी उनकी आदि संबंध को प्रकट करने वाले हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आज समझ पाए होंगे और इंटरेस्ट ले रहे होंगे इस क्लास में। अगला सर्वनाम की तरफ चलते हैं, तो हमारा अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है, जानते ही हैं, प्रश्न करने के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम को या उपयुक्त होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने वाले को, जैसे कौन, क्या, किसकी, ठीक, क्यों, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। जैसे कौन आया, यहाँ पे कौन है, कौन आया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कानपुर से क्या लाना है, क्या लाना है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूध में क्या गिरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विद्यालय में कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कलम किसकी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कौन, क्या तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण से, बहुत ही मेहनत से हम लिखे हैं आप लोगों के लिए। एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें काफी प्रसन्नता होती है, और अगला क्लास हम जो है बहुत ऊर्जा के साथ लेते हैं, तो लाइक जरूर करिए। अगला सर्वनाम की तरफ हम चलते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि निजवाचक सर्वनाम अपने आप, यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, यानी केवल अपने आप के लिए। जैसे यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा, ठीक है, इट सेल्फ, माई सेल्फ, इसके लिए है। थोड़ा सा इसको और ध्यान से समझेंगे। ध्यान रहे कि यहां प्रयुक्त अपने आप, स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर्शसूचक सर्वनाम अपने आप से अलग है। निजवाचक सर्वनाम अपने आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है, जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, जैसे
मैं अपने आप वहीं से आया हूं। मैं अपने आप, ठीक है, अपने आप आ गया, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण हम दे सकते हैं उसका कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अपने को, ठीक है, खुद, इटसेल्फ, अपने को सुधार रहा है। ये सर्वसाधारण के उदाहरण में, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो या करना चाहिए। ये सारी चीजें उदाहरण जो है निजवाचक सर्वनाम के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण है। अगले सर्वनाम की हम बात करें तो निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम देते हैं। वह अपना काम अपने आप करती है। अपने दो प्रश्न पहले करो। अपने दो प्रश्न पहले करो, योरसेल्फ। राम अपने पापा को समझाता है। अपने पापा को, यानी अपने से ही मतलब है, तो ये निजवाचक शब्द कहते हैं निजी मामले में दखल मत दिया करो। निजी मामला यानी कि निजवाचक है। ठीक है, मनोज ने अपना मकान बेच दिया। उसका निजी मामला था, बेच दिया तो बेच दिया, इसमें दूसरी टांग लड़ाने क्यों जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना है, निजवाचक है। मधु अपने मामा के घर गई। अपने मामा के घर गई, किसी मामा के दूसरे घर नहीं गई है, अपने मामा के घर गई है। ठीक है, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम के सर्ववाचक उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये अपना ही घर है, ये अपना ही घर है। अब यहां पर अपना, अपने आप, अपने, अपने आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग देख पाए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उदाहरण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इसमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिससे पहला आप लोग देख पा रहे हैं, शायद कमरे में कोई छुपा है। कोई, अभी हम बताए हैं कि जब कोई हो, कोई छुपा है, मालूम नहीं है। ठीक है, कोई छुपा है, तो यह वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कमेंट में जरूर इसका उत्तर आप लोग देते रहिए। तो इसका आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चय नहीं है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वे सर्वनाम हैं। कौन कौन से सर्वनाम है? वे कौन सर्वनाम है? उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष या निजवाचक में, तो ये आएगा अन्य पुरुष में आएगा। मैं बताया था कि उत्तम पुरुष में मैं, ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, निजवाचक में उत्तम पुरुष, और एक कौन मध्यम पुरुष में तुम, और जितने बचे अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? पुरुषवाचक हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, तुम, तू, तुम, कौन, यह। ये कौन आ गया, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, ये गलत है। बी में मैं, वे, तुम, आप। मैं ये अलग आ गया, वे, तुम, ये भी नहीं है। सी, मैं, तुम, कौन, यह, या वे, आप, हम, जो। आप यहां पे बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। बी आंसर होगा। पुरुषवाचक शब्द, सॉरी पुरुषवाचक शब्द है, यानी कि उसमें पुरुषवाचक शब्द हो, तो ये बी जो है पुरुषवाचक शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है, चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, यानी कि वह सर्वनाम है।
कौन सा? संबंधित वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? कमेंट में कोई आंसर बताते रहिए। तो इसका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। 5वां है अपने आप यह काम सीख लूंगा। अपने आप, अब ये बताएं कि जो अपने आप काम कर लेता है वो निजी मामला उसका होता है, तो ये किस सर्वनाम में आएगा? निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आप, या सीख जाऊंगा, या यह काम। क्षमा चाहेंगे। इसमें आंसर आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप, यानी कि वो अपने आप काम सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी, आपका शुभ नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। या ऑप्शन नंबर डी, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। तो इसका आंसर ए सही होगा, ए। इस पुस्तक को देखा, यह कितने उपयोगी है। क्लास जो है काफी समय से चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा गले में खराश हो गया है, जिसके कारण से डिस्टर्बिंग थोड़ा सा हो गया है। मैं पानी लेकर तो बैठा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। उसे क्या पता कि जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन दिखाएंगे, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, बीजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका उत्तर होगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? उन्हें, हमको, मैं, मुझे। तो ए है उन्हें। उन्हें जो है उत्तम पुरुष नहीं है। उन्हें, मैं होगा, मुझे होगा, हमको होगा, जो हम का वो दिखाता हो, इंगित करता हो, हम, तो वो जो है उत्तम पुरुष में आता है। 9वां है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो कमेंट करके बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा ए, निजवाचक, यानी निजी मामला उसका, मैं अपना काम करूंगा स्वयं। तो अगला 10वां क्वेश्चन है, या अंतिम क्वेश्चन है यही। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द बताना, वही, मेरे, पुस्तक, यह। तो इसका आंसर होगा वही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।